बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गरीब और मुखलिस सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से किस दर्जा मोहब्बत करते थे और इनका कितना ख्याल रखते थे, इसका अंदाज़ा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के वाक़ये से लगाया जा सकता है। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का नाम अब्दुल अज़ा था। वो छोटे ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। चचा ने इनकी परवरिश अपने ज़िम्मे ले ली। बड़े हुए तो चचा ने ऊँट और बकरियां इनको दे दी और इनकी हैसियत अच्छी हो गई। ये इस्लाम का इब्तदाई ज़माना था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तौहीद का पैगाम पहुंचा रहे थे। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में भी ये आवाज़ पड़ी। समझदार और होशियार थे। तबीयत इस तरह माइल हुई, दिल ने गवाही दी कि यह सच्ची बात है। बुत परस्ती से नफरत और इस्लाम से मोहब्बत पैदा हुई। चचा के ज़ेरे साया थे, वो मुसलमान नहीं हुए थे। डरते थे कि अगर इनको पता चलेगा तो नाराज़ होंगे। चनांचा दिल की बात दिल में रखी। इस तरह कई साल गुजर गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतज़ार करते रहे। जब बहुत बेचैन हुए तो फैसला कर लिया कि अब जो कुछ भी हो अपने इस्लाम लाने का इजहार कर देंगे। चचा के पास गए और कहने लगे, चचा जान, मुझे इंतज़ार करते हुए बरसों गुजर गए हैं कि कब आपके दिल में इस्लाम की रोशनी फूटे और कब आप मुसलमान हो, लेकिन आपका हाल वही है। मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मुसलमान हो जाऊं। चचा ये सुनकर गुस्से में आ गए और कहने लगे, अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल किया तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा। तुम्हारे बदन पर ये कपड़े भी नहीं रहने दूंगा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, चचा जान, मैं शिरक और बुत परस्ती से बेजार हूँ। अल्लाह एक है, वही बंदगी के लायक है। मैंने तय कर लिया है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँगा। आप जो चाहे कीजिए। ये मालो दौलत जो मेरे पास है सब ले लीजिए, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं जानता हूँ कि इन सब चीज़ों को आखिर एक रोज़ यही छोड़ जाना है। मैं इन चीज़ों के लिए सच्चा दीन नहीं छोड़ सकता। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहकर अपना सब माल और इसबाब चचा के हवाले किया, अपने कपड़े तक उतार कर दे दिए और इसी हालत में अपनी माँ के पास पहुँच गए। माँ ने बेटे को इस हाल में देखा तो हैरान रह गई। पूछा, ये क्या हुआ? अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अम्मी जान, मैं मुसलमान हो गया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूँ। चचा ने सब कुछ ले लिया है, मुझे बदन ढांकने के लिए कुछ दीजिए। माँ ने एक कंबल बेटे के बदन पर डाल दिया। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंबल के दो टुकड़े किए, एक का आता बंद बना लिया और दूसरा चादर की तरह ओढ़ लिया। इसके बाद वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मदीना रवाना हो गए। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए जब मदीने पहुंचे तो सुबह होने वाली थी। वो मस्जिद नबवी पहुंचकर एक तरफ बैठ गए। नमाज के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इन पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल उज़ा है, फ़कीर और मुसाफिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा नाम अब अब्दुल्ला है और जुल्बजा दीन लकब यानी दो चादरों वाले। तुम हमारे पास ही ठहरो और मस्जिद में रहा करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला इसी दिन से मस्जिद नबवी में इस चबूतरे पर रहने लगे जहाँ दीन का इल्म सीखने वाले रहते थे। वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए थे और हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने के लिए यहाँ रहते थे। इनको सहाबे सुफ़ा कहा जाता है। एक बार अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जोश में ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ रहे थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ये इतनी ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ रहे हैं, इससे दूसरों के कुरान पढ़ने में हर्ज होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसे कुछ ना कहो, ये तो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ कर आया है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। ये इनकी खुश नसीबी थी कि वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब
تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بہت شفقت کرتے تھے۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا لشکر لے کر نکلے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ شہادت کی تمنا دل میں تھی۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کی چھال اتار لاؤ۔ جب وہ چھال اتار کر لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھال ان کے باندھ دی اور فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، میں شہادت کا آرزو مند ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خون کافروں پر حرام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کو نکلے ہو تو اگر لڑائی سے پہلے تمہیں بخار آ جائے اور اس حالت میں تم مر جاؤ تو بھی شہید ہوگے۔ اللہ کی شان کہ جب اسلامی لشکر تبوک پہنچا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا اور اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو دفن کیا جانے لگا تو رات ہونے لگی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، اپنے بھائی کو ادب کے ساتھ قبر میں اتارو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اپنے ہاتھ سے اینٹیں رکھی اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعا سن کر میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میری موت آئی ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ الفاظ کہتے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔